स्वागत है GSRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम CTET का हिंदी का मॉडल पेपर। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। इसका आंसर होगा कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग हिंदी भाषा की कक्षा में कहते हैं। मतलब ये स्वाभाविक है कि बच्चा जिस भी, कोई पंजाबी है, कोई तेलुगु समाज से आता है, कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा आएगा जिसकी मातृभाषा है, तो वो अपनी भाषा का प्रयोग अवश्य करेगा अपनी कक्षा में। इसका आंसर होगा ए, स्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका आंसर होगा बी, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। तो इसका आंसर होगा बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने की क्षमता से लैस होते हैं। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में मंद मंद शब्द क्या है? रेखा मंद मंद मुस्कुरा रही है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो इस वाक्य में हो गया क्रिया विशेषण। विशेषण हो गया मुस्कुरा और मंद मंद हो गया क्रिया। यह क्रिया की विशेषता है, मतलब धीरे धीरे हंस रही है रेखा। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? अभिभावक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक। शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है पाठ्यक्रम। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की सफलता का क्या रहस्य है? श्यामपट्ट का प्रचुर प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, कक्षा में अनुशासन, या शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। तो इसका आंसर होगा डी। कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य है शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। संतुलित का अर्थ होता है बहुत ठीक या संतुलन हुआ, और सुसंगत का अर्थ होता है उचित या बहुत उचित युक्त। मतलब संवाद माने बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह शिक्षक केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक। सार्थक अर्थ होता है अर्थ वाला या उद्देश्य वाला। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? उचित, पांचवा, कुछ, 3। तो निम्न में से गुणवाचक मतलब उचित या ठीक। तो इसका आंसर होगा ए, गुणवाचक विशेषण है उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में बाधा नहीं है। सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। पढ़ने में बाधा नहीं है, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे पर या के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे कहते हैं आलेख, विशेष रिपोर्ट, संपादकीय, उल्टा पिरामिड। तो वह लेख जिसपे किसी मुद्दे पर या प्रति समाचार पत्र आसानी से राय प्रकट होती है उसे कहते हैं संपादकीय। संपादकीय जैसे संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समाचार पर लिखे गए विचार लेख को, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है,
उसे क्या कहते हैं, संपादकीय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा।